नमस्कार किसान भाइयों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कपास की हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के बारे में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कपास में बहुत अधिक मात्रा में मतलब प्रति मीटर में 8 से 12 पौधे फील्ड पर लगाए जाते हैं या पौधे उगाए जाते हैं। इस पद्धति का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अधिक मात्रा में पौधों को लगाना होता है। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग पद्धति में जो दूरी है, लाइन टू लाइन दूरी की बात करें तो 90 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम का। अब हम बात करें कपास उत्पादन के लिए जो लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है वह खेत की मिट्टी के अनुसार हमें रखना चाहिए। तो अब हम बात करें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होगी, तो अब हम कपास को हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें लाइट सॉइल, हल्की रेड कलर की, लाल कलर की, हल्की भूरी कलर की मिट्टी होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो बीज की मात्रा है वह प्रति एकड़ 6 पैकेट की आवश्यकता होती है। इसमें हम दूरी की बात करें तो हम लाइन टू लाइन इसमें दूरी 90 सेंटीमीटर रखेंगे और जो प्लांट से पौधे की दूरी है वह हम 15 सेंटीमीटर रखेंगे। और हम बात करते हैं पौधों की संख्या के बारे में। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में प्रति एकड़ 29,000 पौधों की संख्या लगती है और पर हेक्टेयर जो पौधों की संख्या है वो 74,000 पौधों की संख्या लगती है फील्ड में। अब हम बात करें क्लोजर पद्धति के। इसमें क्लोजर पद्धति में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो मीडियम सॉइल होती है, मध्यम सॉइल मिट्टी होती है, इसके अंदर हम क्लोजर पद्धति कपास की वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो हम बात करें कितनी बीज मात्रा लगेगी, तो प्रति एकड़ हमें बीज की मात्रा 3 से 4 पैकेट प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ेगी। अब हम दूरी की बात करें तो लाइन टू लाइन जो है पौधों की दूरी 90 सेंटीमीटर करेंगे हम और पौधों से पौधे की दूरी जो है वह 30 सेंटीमीटर रखेंगे। और अब बात करते हैं हम पौधों की संख्या। प्रति एकड़ पौधों की संख्या 14,000 होगी और पर हेक्टेयर यदि हम बात करें तो इसमें 37,000 प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पारंपरिक पद्धति। यदि हमें खेत पे पारंपरिक पद्धति से कपास को लगाना है तो हमें हमारी जो खेत की मिट्टी है वह गहरी काली कलर की मिट्टी होगी खेत में, तभी हम पारंपरिक पद्धति से लगाएंगे तो वो उत्पादन देगी। इसके अंतर्गत 90 × 60 जो लाइन से लाइन है वो 90 और जो पौधे से पौधे उसमें 60 की दूरी रखी जाती है। इसके अंतर्गत हम यदि बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 2 पैकेट लगते हैं हमें फील्ड में इस वैरायटी के कपास को लगाने में। अब बात करें पौध संख्या है जो प्रति एकड़ इसके अंतर्गत लगेगी वह 7400 है और यदि हम बात करें पर हेक्टेयर 18,500 इसमें पौधों की संख्या लगती है। अब हम बात करते हैं हमारे कृषि विभाग खरगोन जिले में जो वैरायटी आई है कपास की उस पर चर्चा करते हैं। बायोसीड 6001 है उसे हम क्लोजर पद्धति में भी हम लगा सकते हैं और पारंपरिक पद्धति में भी लगा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सीमा कंपनी की शक्ति वैरायटी है वह क्लोजर पद्धति में लगाने की है। इसका प्रयोग किया जा सकता है यदि हम क्लोजर पद्धति में लगाना चाहते हैं। स्पेसिंग वही 90 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और पौधे से पौध बात करें तो 30 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं। और यह जो है यह कम फैलने वाली है और इसमें बॉल की संख्या अधिक बनती है। और अब हम नेक्स्ट बात करें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में कौन सी वैरायटी अभी विभाग में उपलब्ध है खरगोन जिले में, तो इसके अंतर्गत हमें सीमा कंपनी की सुरक्षा वैरायटी है वह अवेलेबल है। इसे हम यदि आप इसे लगाएंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा और यह आपको कृषि विभाग में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और आपको बताना चाहती हूँ कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम होता है इसमें जो हम दूसरी वैरायटी अन्य वैरायटी जो होती है वह नहीं लगा सकते। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो वैरायटी बताई जाए वही वैरायटी लगाना है। नॉर्मली आपको दूसरी कोई सी वैरायटी नहीं लगाना चाहिए कपास की। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर, कितनी बीज दर हमें लगती है कि यदि नॉन बीटी कपास है तो उसके अंतर्गत हमें 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी बीज की मात्रा। और यदि बीटी कॉटन की बात करें तो हमें 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको बताई है कृषि विभाग में 2 वैरायटी उपलब्ध है। एक तो शक्ति जो कि क्लोजर पद्धति में अपनाई जाती है और जो सुरक्षा है वह हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में आप आपके खेत पर उसकी बुआई कर सकते हैं। अब इन दोनों के अलावा जो वैरायटी
आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप मार्केट से इसे परचेस कर सकते हैं। और यह आपको जो क्लोजर स्पेसिंग के लिए स्क्रीन पर जो वैरायटीज़ दिखाई दे रही है, यह भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप इन्हें मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तक मैंने जो किसान भाइयों आपको जानकारी दी है वह तो आपको याद रखना ही है, परंतु इस जानकारी के अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना कहूँ उसे याद रखना है या उसे समझना है। जैसे हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में जो कपास की वैरायटी लगाते हैं, उसे लगाने के 40 से 45 दिन के पश्चात हमें पीजीआर का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि हमारी जो पौधों की ग्रोथ है उसका वह सप्रेस रोक पाए, वह हमें प्रयोग करना अति आवश्यक है। यदि हम नहीं करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी कपास की जो वैरायटी हम काफ़ी पास लगाते हैं, तो हमें पीजीआर का प्रयोग जो कि हमारी फसल की जो अधिक जो फैलता है वह कम फैले और उसकी जो हाइट हो वो कम फैले, तो उसके इसलिए हमें पीजीआर का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। तो मैं इन पीजीआर की जानकारी जो है आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो रहिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा किस प्रकार से आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कपास की वैरायटी का मैनेजमेंट करना है या फिर आपको उसको किस प्रकार से ग्रोथ करना है अपने खेत पर। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम कपास की जो तकनीक बताई है वह अच्छी लगी हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप भी इस जानकारी को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मिल पाए और वह भी अपने खेत पर इस पद्धति को अपना पाए और अधिक से अधिक कपास से मुनाफा प्राप्त कर पाए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई प्रश्न पूछना हो या फिर आपको कोई अन्य जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद। जय माता।